चलें, कल हमने छोड़ा था हमने एक एआई चैट जीपीटी से पिक्चर बनाई और डिस्क्रिप्शन लिखवाई। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फाइवर पे आप यही सर्विस बेच पाओगे। ठीक है, जैसे मैंने ऑफ द रिकॉर्डिंग से पहले भी बताया था। हमारा सीखने का ये मकसद है कि हम इसे पैसे कमाएं और अपनी भी किसी किस्म की चीज़ बेच पाएँ। ठीक हो गया। चलें, अब हम चलते हैं। ये है सिंपल फेसबुक। ठीक है, ये फेसबुक आईडी है और यहाँ पे हमारे पास कुछ पेजेस हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने ऐड चलाना है। हम अभी सिंपल वाला ऐड मैनेजर यहाँ से ओपन करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे खोल रखा है ऐड मैनेजर। ठीक है, ये इस तरह से ये खड़ा है ऐड मैनेजर। ठीक है, इधर क्लिक करेंगे तो आप जो है ऐड मैनेजर पे पहुंच जाएंगे। अब मैंने इसको इसलिए सेटअप भी नहीं किया ताकि जो आपके लिए आता है वही मुझे भी यहाँ पे शो हो। ठीक है, इस तरह से आएगा और मैंने कोई पेमेंट वगैरह कोई सेटिंग नहीं की, आपके सामने है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये सिंपल ऐड मैनेजर खुला हुआ है। बिलिंग में जाएं तो कोई मेथड सेलेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो लगाना हो आप लगा सकते हैं। ठीक है, और गेट स्टार्टेड पे करेंगे और अपना अकाउंट ऐड करेंगे। इसके बाद जो है हमने बोला था हामिद जी, हामिद। सर ये क्वेश्चन है, जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड ऐड करते हैं ना, तो इसमें ये इशू होता है कि ऑटोमेटिकली ना जो इसमें पैसे होते हैं वो उठा लेते हैं। तो उसका ये मशवरा दिया जाता है कि सादा पे या जो दूसरे हैं ना, ये यूज़ कर लें ताकि आपका डाटा भी ना मतलब पे हैक हो या थर्ड पार्टी एक्सेस हो, और पैसे भी उतने रखें जितने आपने ऐड लगाए हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, ये उल्टा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि एक ट्रांजैक्शन इनकी होती है और वो होती है $1 से भी कम की। वो सिर्फ चेक करने के लिए होती है कि ये जो कार्ड लगाया है क्या ये एक्टिव है, नहीं है। और फेसबुक का मेरे काफ़ी 2017-16 से अकाउंट हैं, दो दो तीन तीन हज़ार उनमें मैं पहले ही डाल देता था इसी वजह से कि ये मेरा बंद ना हो। लेकिन वो अकाउंट जो है ऐसे ही डिसेबल हो जाते हैं, कोई पंगा ही नहीं होता क्योंकि फ़ेसबुक की कोई इतनी पॉलिसी तो है नहीं कि आप उनसे बात कर पाओ या अकाउंट रिकवरी हो पाए। ऐसा तो नहीं है ना, जैसे आपका कोई बैंक अकाउंट है, कोई इंपॉर्टेंट अकाउंट है, आप बात करो, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, आपका रिकवर हो जाता है। यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, ये सारी बातें करते हैं। बड़ा टाइम है हमारे पास, हम अभी इस चीज़ पे फोकस करते हैं। कार्ड आप सिंपल लगाएंगे, आपकी इंटरनेशनल पेमेंट ऑन होनी चाहिए, सिंपल। ठीक है, और ये कार्ड वो होना चाहिए जो आपने ट्रांजैक्शन हर वक्त ऑन रखनी है, क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड लगता होता है जब आप पेमेंट ऐड करते हैं। ठीक है, वो थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि एक लिमिट होती है कि जब भी मेरे यहाँ पे मैं 500 1000 इस्तेमाल कर लूँ फेसबुक मार्केटिंग पे, तो फेसबुक मेरे अकाउंट से 1000 की अमाउंट काट ले। वो हर वक्त एक एक रुपया तो नहीं काटता ना, वो आप उसे थ्रेशोल्ड बता देते हो कि ये थ्रेशोल्ड है और इसके बाद आपने काट लेना है। तो इसलिए आप सोए पड़े हो गए, थ्रेशोल्ड कंप्लीट हुआ है तो आपको जो है वो हर वक्त ऑन रखनी होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं बिजनेस पेज पे। ठीक है, ये अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ बिज़नेस वाला, जो कि आज आप अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे बताया सब ने कि आप सब बना चुके हैं। ठीक है, ओवरव्यू पे जाएंगे, क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ से इस तरह से अकाउंट बन जाएगा। ये नेम सेम हो सकता है फेसबुक वाला और हर चीज़। ठीक है, तो ये भी तरीका हो गया किस तरह बनाना है। कोई भी नाम दे दो, ईमेल अपना वही सेम दे दो जो जिस पे फेसबुक बना है, कोई मसला नहीं है। तो आप सबमिट करोगे तो आपका यूँ अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये बिज़नेस अकाउंट्स हैं। ठीक है, और ये जो है एक स्टूडेंट से मैंने उधार मांगा है क्योंकि पिछले मेरे जो सारे हैं वो ख़त्म है, अकाउंट और बिज़नेस पेज। यहाँ पे मैंने अपना एक पेज जो है एडमिन बना के रखा हुआ इस बिज़नेस अकाउंट को।
तो इस वजह से ये शो हो रहा है। असल मकसद है हमारा सिर्फ ऐड लगा के दिखाना, ठीक है, और ऐड किस तरह लगाएंगे। तो ये वैसे ज़्यादा अच्छी बात है कि पेज भी उसी किस्म का ही हमें मिल गया, ठीक है। और इधर देखें कि इंस्टाग्राम भी कनेक्टेड है हमारा, ठीक है, इस पेज के ऊपर, क्योंकि जब आपको ऐड लगाना होता है तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इंस्टा पे भी लगा सकते हो, लेकिन इंस्टा पे लगाने के लिए आपका इंस्टाग्राम का पेज जो है वो भी लगा होना चाहिए। तो ये ज़्यादा अच्छी बात हो गई कि ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम सिंपल चलते हैं ऐड लगाने पे। बाकी बातें सारी की सारी आप जब ट्राई करेंगे, बहुत सारे और इश्यूज आते हैं, जो पढ़ा लिखा है जिसको थोड़ी बहुत समझ है वो आराम से जो है ना इन ऑप्शंस से गुज़र सकता है। अच्छा, अब हमारा जो है ना यहाँ पे हमने गोल्स बताना है उसको, हमारा गोल कौन सा है। ऑटोमेटेड ऐड का मतलब होता है कि जो फेसबुक खुद ही संभालेगा, वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से उसको करेगा। यहाँ पे ऐप प्रमोट करना है, क्या पेज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे ऐप वेबसाइट के विजिटर चाहिए, जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है या कोई और कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान वाली कंपनी है जो ऑनलाइन अपना सामान बेचती है। तो मतलब ये जो वेबसाइट्स होती है ना, ये उनके लिए होता है कि ज़्यादा विजिट्स आएंगे तो, या आप ये भी कह सकते हैं कि आप कपड़े बेचते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स है, तो ये उनके लिए है, ठीक है। फेसबुक पे आपको ग्रो करना है तो ये वो है कि आपकी इंगेजमेंट ज़्यादा हो। हमें क्योंकि व्हाट्सएप ज़्यादा चलती है, ठीक है, हमें ये है कि हमें मैसेज चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि हमें लीड ज़्यादा चाहिए। इसमें ये होता है कि आप एक, जैसे आप ऐड आज के बाद क्लिक कीजिएगा जो आपको आएंगे, तो वो फॉर्म एक आ जाता है, नाम पूछते हैं, ईमेल पूछते हैं और सारा कुछ, वो डाटा कलेक्ट करते हैं आपका, ताकि कल को वो खुद इस्तेमाल करेंगे या वो किसी और को बेचेंगे आगे, ठीक है। फिर उनको पता चलेगा ना कि ये बंदा है जो चीज़ ख़रीदने के लिए राज़ी है, क्योंकि आपने उसके ऐड पे क्लिक किया था। तो ये चीज़ है कि पोटेंशियल कस्टमर का डाटा आप जो है ना कॉन्टैक्ट डिटेल इकट्ठी करते हो इसके साथ। ये सिंपल सा एक मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने पहले ही बता दिया कि हमारे सॉफ्टवेयर को बता दो कि आप ऐड लगा रहे हो तो किस वजह से लगा रहे हो। तो मैंने कुछ सिनेरियोज़ बताए हैं। हमें चाहिए जी व्हाट्सएप पे मैसेज, ठीक है, क्योंकि हम कोर्स बेच रहे हैं ना। अच्छा, अब यूज़ अ पोस्ट है जो ऑलरेडी आपकी पोस्ट बनी हुई है, आप उसको करना चाहते हो या किसी और चीज़ को करना चाहते हो, ठीक है। अब हमें उसको, वो जो पोस्ट है उसको नहीं सिलेक्ट करना, ठीक है। हम नीचे जाते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और ये प्रीव्यू साथ में चल रहा है उसका, यहाँ पे ऐड प्रीव्यू, आप जो भी लिखेंगे ना वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। सपोज़ करें कि हमारा डिस्क्रिप्शन तो ये रहा, ठीक है, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। ये देखें, ये ऐड जो है प्रीव्यू आ गया, और साथ में उसने हमें यहाँ पे ये भी बता दिया, ये अभी जो है ये सारा हमने सेट करना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें बता रहा है कि 1400 बंदों से 4000 बंदों तक ये जो है रीच हो सकती है इस अकाउंट सेंटर की, ठीक है। अच्छा, और 2 से 8 बंदे कंफर्म हम रिप्लाई देंगे, और बजट कितना उसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ है, 3500 रुपये 7 दिन के, यानी 500 रुपये में। ये हम सब एडिट करेंगे अभी, लेकिन जो ऑटोमेटिक हम उन्होंने सेलेक्ट सेटिंग दी है ना उसके हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम ये सब अपनी मर्ज़ी से एडिट करेंगे। अब मुझे जो है ना अपलोड करनी है नई इमेज, यहाँ पे मैं जाऊँगा, और ये मेरा एक डिज़ाइन है जो मैंने बनाया था आपके सामने पिछली वीडियोज़ में, ठीक है, वो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और इसी को जो है ये यहाँ पे देखें, वो 2 क्यों बोल रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक तस्वीर रैंडम सी उसने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी थी जो हमें बार बार दिख रही थी।
ठीक है, मैंने कर दिया कि यही भाई एक ही इमेज आए। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेलेक्ट हो गई। और अब जो है हमने, एक मिनट इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको छोटा किया। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब इसको वापस हम अपनी उसकी ब्राउज़र को पोजीशन पे ले आते हैं। ठीक है जी, ये वो हमारा ऐड पे लग गया। अच्छा, अब जो है ना, ये देखें कि ये मैसेंजर पे मैसेज का वो लिखने का बोल रहा है, और लर्न विद काशिफ बोल रहा है, तो यानी कि वो जो उसका पेज था ऑटोमेटिक सेटिंग हुई खड़ी है ना, तो ये हमें सब हटाना है। ये देखें, ये क्या होती है, ये हेडलाइन होती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ लिमिटेड सीट। ठीक है, अब मैंने लिमिटेड सीट सीखा इधर, तो हेडलाइन देखें यहाँ पे उसी किस्म की आ गई। ठीक है, लिमिटेड सीट्स, या आप कह सकते हो प्रेस द बटन कॉन्टैक्ट नाउ, या आप लिख सकते हो कि 20% ऑफ टूडे। ठीक है, यानी ये जो साइकोलॉजिकल कुछ है ना, मोटी मोटी बातें जिसको बंदा देख, आप लिखो तो बंदा भाग के आपके पास आ जाता है, तो वो वाली चीज़ें आपने इस तरह बड़ी बड़ी करके लिखनी होती हैं। समझ ना आए तो आप ये सारा सिनेरियो चैट जीपीटी को बता के उससे अच्छा लिखवा सकते हो। ठीक है, अपने ही उससे रिलेटेड उसे यहाँ तक अगर बता दोगे कि पाकिस्तानी लोग हैं और ये उनका मिजाज है, ये ज़बान बोलते हैं, तो हमें बताओ कि हम क्या लिखें कि वो हमारा कोर्स ले लें। तो यानी हर चीज़ आपको मिलेगी। जैसे मैंने बताया आपको, टूल्स सिर्फ ये जो है ना, ये मैं टूल बता रहा हूँ आपको सीखना, ये सिर्फ 20% जो है काम करते हैं। 80% जो है सारा प्लान होता है, इमेज कौन सी दिखा रहे हो, लिख क्या रहे हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये है मैसेज, कि जब आपका मैसेज आएगा ना, तो उन्होंने क्या पूछना है और आपने क्या जवाब देना है, यहाँ पे आप जवाब दे सकते हो। अब ये ऑटोमेटिकली जो है ना, यहाँ पे देखें, ये मैसेज जो है मैसेंजर पे सेलेक्ट हुआ हुआ है, वो मैंने आपको बताया है। आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जैसे ये देखें, कनेक्ट का बटन दबाना है और अपना आपने यहाँ पे नंबर लिखना है। जैसे ही आप नंबर लिखेंगे ना, तो फ़ौरन आपका एक कोड आएगा। ठीक है, वो कोड आपने फिर देखें, ये नंबर लिखा मैंने 3088672228। ठीक है, ये मैं कंफर्म करूँगा ना, इसी तरह की एक और स्क्रीन आएगी जहाँ पे लिखा खड़ा होगा आपके नंबर पे कोड आया, वो लिखो। जब आप वो वाला मोबाइल पे कोड देखकर लिखोगे, कंफर्म करोगे, तो आपका नंबर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और आपने फिर ये अनसेलेक्ट कर देना है और व्हाट्सएप वाले पे टिक कर देना। ठीक है, इसी तरह से इंस्टाग्राम का अगर आपको चाहिए मैसेज इंस्टाग्राम पे, तो आपको इस तरह से लेना पड़ेगा। यानी कि हमें पता चल गया कि अगर फेसबुक पे आपको मैसेजेस चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप 3 एप्लीकेशन है जहाँ पे मैसेज ले सकते हो। अब ज़ाहिर है हर कोई जो है व्हाट्सएप ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो हम जो है हर वक्त चाहते हैं कि हमारा मैसेज जो आए ना, वो व्हाट्सएप पे आए, क्योंकि आपको पता हो कि व्हाट्सएप और फेसबुक का पैकेज आराम से, यानी ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट पैकेज, तो किसी को एक्स्ट्रा पैकेज की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो वो आपको ईज़िली व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाएगा। और अगर कोर्स उसने बाय करना होगा, तो इंटरनेट उसकी बीच में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ और फैक्टर देखे जाएँ, जैसे अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप लड़कियों को बेचना चाहते हो, तो लड़की कभी भी आपको व्हाट्सएप मैसेज करने पे, यानी उतना इजीली मैसेज करने पे राज़ी नहीं होगी जितना कि मर्द या लड़के हो सकते हैं। तो जब आपकी कोई लेडीज़ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो तब आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि आप मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे ही उनको कहेंगे कि आप मैसेज करो, और फिर हम आपको ये चीज़ बेचेंगे। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपने गौर करनी है। अच्छा, अब जब भी आप ये सेट कर लेते हो कि मुझे मैसेज कहाँ पे चाहिए, तो आप भी जैसे हमें चाहिए मैसेंजर पे, तो यहाँ पे आपने, अब मैं जैसे आपको बोला है, आपने एड्स पे क्लिक करना है।
ठीक है। एड्स पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे इस तरह से आपको चैटिंग मिलती है। जैसे ही आप क्लिक करोगे चैट के बटन पे, आपको ये मैसेज भी चला आएगा खुद ही ब खुद ही अगले की तरफ से। साथ में आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप जो है ना इन 3-4 सवालों में से कौन सा सवाल करना चाहते हो। अक्सर ऐसा होता है ना, हम क्योंकि न्यू न्यू आ रहे हैं इस तरफ सारा पाकिस्तान, जो यानी इंटरनेट से बाय करना होता है और डिजिटल सारा कुछ हो रहा है, तो लोग उसकी ज़रूरत है और वो क्लिक भी कर लेगा आपके ऐड पे। लेकिन अब वो कंफ्यूज है कि मैं पता नहीं मैसेज क्या करूं। तो आप खुद बता देते हो उनको कि सर आप हमसे ये पूछो कि हम लोकेटेड कहाँ पे हैं, हमारा शहर कौन सा है, जगह कौन सी है, या ये कितने पैसे का मिलेगा। या सिर्फ आप इतना बता दो कि मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, क्या आप मुझे कुछ और बता सकते हो। तो यहाँ पे आप आंसर भी लिख देते हो। ठीक है, वेयर आर यू लोकेटेड, फॉर एग्जांपल पंजाब में लिख देता हूँ। ठीक है, आप पूरी डिटेल लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बताने के लिए सिर्फ पंजाब पाकिस्तान लिख रहा हूँ। तो अब जब क्लाइंट या बंदा जो अगला है वो जब यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो आपको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ब खुद ही ये वाला रिप्लाई चला जाएगा। ठीक है, यानी ये आपको थोड़ी बहुत ऑटोमेशन भी मिलती होती है यहाँ पे। यही चीज़ कि आपको क्लाइंट पैसे देगा अगर आप सर्विस बेचोगे। ठीक है, कि आप कहोगे कि मैं आपका सारा कुछ ऑटोमेट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाली। ठीक है, ऑडियंस, जो ऑडियंस आपने खुद से बनानी है, ये मेन चीज़ है जिस पे डिपेंड करता है आपका सारा सिस्टम। जैसे मैंने कहा, आपको औरतों को टारगेट करना है, मर्दों को करना है, बच्चों को करना है, बूढ़ों को करना है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे सेट करते हो। अभी हमारा कुरान चल रहा है, कुरान की कोर्सेज चल रहे हैं, तो हमें ज़ाहिर है मर्द और औरत दोनों को करना है। हम पीछे देख चुके हैं कि बाहर के मुल्कों में वो बड़े लोगों को टारगेट कर रहे थे, बड़ी उम्र के लोगों को टारगेट कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखना है कि पोश एरियाज़ हों, जो मैंने यानी आपको पहले पीछे बता चुका हूँ कि जो कारी साहब होते हैं, पर्सनल ट्यूटर वो रखते हैं अमीर लोग, पोश एरियाज़ वाले। क्योंकि हमारे जो गली मोहल्लों के होते हैं उनके मदारिस बने होते हैं, मस्जिदों में भी छतों पे इकट्ठी क्लासेस लग रही होती हैं, और ना उनके पास इतनी कोई पेमेंट होती है वालिदैन के पास कि वो पे करेंगे। तो हैवी किस्म की प्राइसेस जो हैं पोश एरियाज़ वाले वो आपको पे करते हैं। तो आपका कोई भी शहर है जिसमें आपको ये सर्विस देनी है, या आप ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हो, तब तो और ज़्यादा आपके पास सिस्टम खुल जाता है कि आप लोकेशन जो है वो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे एज का फैक्टर है, वो मैंने आपको बताया है कि हमने जो है सपोज करें कि 18 साल से 20 वालों को टारगेट करना है, 15, 14, 13। ठीक है, 13 साल से 18, चले 19 कर लेते हैं। ठीक है, ये टीन जो एज है ना, 13 से 19। ठीक है, ये हमारी टारगेट ऑडियंस है जो हमसे कुरान का कोर्स बाय कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक और फैक्टर आ गया कि ये लोग तो बाय नहीं करेंगे ना, इनके पेरेंट्स ही बाय करेंगे। अब आपको सोचने का मैं एक यानी कि सिनेरियो बता रहा हूँ ना। तो हमारी टारगेट ऑडियंस तो 13 से 19 साल का बच्चा है, और हमें ये गारंटी है कि वो मोबाइल तो यूज़ ही कर ही रहा है। ठीक है, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, या कुछ और चला रहा है, मोबाइल चला रहा है वो बच्चा। यानी ऐसी बात नहीं है कि वाकई क्या वो हमारे पास है ही नहीं काबू में, काबू में आ जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल चलाएगा, ऐड देखेगा। अब हमें ये भी सोचना है कि उनके वालिदैन भी तो होंगे ना। अब जो 13 साल का बच्चा है, एटलीस्ट उनके पेरेंट्स जो होंगे वो 30-40 तक तो होंगे ही ना, कम से कम। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रेटजी है यहाँ पे, हम बच्चों को भी दिखाना चाहते हैं और हम पेरेंट्स को भी दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब फिर हम क्या चाहते हैं कि 13 साल वाला 15 साल वाला बच्चे के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होगी, तो हम इसको 15 कर देते हैं,
16 कर देते हैं, ठीक है, 16 पे रहने देते हैं। तो 16 साल के बच्चे से 19-20 साल वाला बच्चा तो हमारा टारगेट है। चूँकि उनके फैसले आजकल यानी स्टार्ट से ही बाहर वाले तो खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारे नहीं होते, तो उनके फैसले बड़ों ने करने हैं, तो इसलिए मैंने बड़ों को भी यहाँ पे रखा है, ठीक है। ओके जी, अब आ गई लोकेशन की बारी। लोकेशन पे आपने देखना है आपके इलाके में पोश एरियाज़ कौन से हैं, कॉलोनियाँ कौन सी हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पे हर बंदे के पास गाड़ी हो, अच्छी नौकरियाँ हो, और उनके ज़ाहिर बच्चे तो होंगे, वही हमारी ऑडियंस है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैरियर टाउन हो गया, ठीक है, डीएचए हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें आप बैरिया टाउन और बहुत बहुत फेज़ 8 इस्लामाबाद, यानी इतना डिटेल में जाके आप एरियाज़ को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। मॉडल टाउन हो गया, वो हर जगह पे होता है, ठीक है। मॉडल टाउन मुल्तान में कर देता हूँ। आपके रहीम यार ख़ान बहावलपुर में भी ऐसे एरियाज़ हैं, कॉलोनियाँ हैं, तो आप वो भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। वापडा टाउन मुल्तान फ़ेज़ 2 हो गया। इस तरह से आप डिटेल में जाके ना एरियाज़ को टारगेट कर सकते हो। पूरे पूरे शहरों को भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा अगर आपको बेचना है ना, तो आप, किसी ने हाथ खड़ा किया है शायद, मैसेज आया है, हबीब अहमद की। हबीब अहमद तो आया ही नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं की है उसने। वो रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं अलाउ कर दूंगा। अभी तो हमने मनान को अभी किया ना, आवाज़ आती है तो मैं यहाँ चेक करता होता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लाहौर को टारगेट कर रहे थे, ठीक है, और इसमें देखें कि 21 मिलियन से 25 मिलियन ऑडियंस है जो आप टारगेट कर सकते हो। एक और बात भी है, ये देखें कि ये, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब हम ये सिलेक्ट करते हैं ना, ये +25 km जो है ना, इसको भी आप सेट कर सकते हो। पंजाब, इसकी ऑप्शन होती है, ढूंढनी पड़ेगी। चलें, अभी मैं ना ये देखें, ये हमारे पास ऑप्शन होती है +25 किलोमीटर, या बाकी जो है 2 किलोमीटर का एरिया, या जितने भी इर्द गिर्द का एरियाज़ होते हैं, ये हम करते हैं। मैं अभी जो है ना आपको सिंपल यहाँ से बूस्ट वाले पे लेके आया हूँ। अभी हम जो पूरा ऐड मैनेजर है ना, उसमें जाके भी देखेंगे इसी ऐड को, ठीक है। अब मैं ये ऑडियंस एक सेलेक्ट कर लिया, लाहौर का इलाका है जो मैंने सेलेक्ट की है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि हमने कुछ भी नहीं बदलाया, बजट वहीं का वही खड़ा है, 500 रुपये, और 3500 हफ्ते के जो पहले थे, गौर कीजिएगा। अब जो मिनिमम अमाउंट थी ना 1400 बंदों की, वो बढ़ के 1500 बंदों की हो गई है, कि अब ये ऐड जो है फेसबुक कहाँ तक दिखाएगा, कम से कम 1500 लोगों को दिखाएगा। और कम से कम 2 से 8 बंदे ज्वाइन कर रहे थे हमारे इस ऐड के बाद, इतना ही खर्चा करने के बाद। और हमारी बिल्कुल थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन के बाद उसने बोला है कि अब सर आपको 8 बंदे नहीं, मैं 9 बंदों तक पहुंच के दिखाऊंगा, ठीक है। सॉरी, बंदों तक पहुंच के नहीं, पहुंच ये है कि पहुंचेगा इन लोगों तक, लेकिन जो कन्वर्ट होंगे पक्की बात है वो 2 से 9 होंगे, 8 नहीं बोला अब उसने, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना सिखाना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप ऐड को ऑप्टिमाइज़ करोगे, उसको अच्छे से निखारोगे अपनी ऑडियंस के लिए, जिनको सेल करनी है चीज़, अगर उसके बारे में आप रिसर्च करोगे, और जैसे मैंने आपको कहा कि कॉम्पिटिटर रिसर्च करोगे, जैसे हमने की थी, और उसके बाद हमने ये ऐड भी बनाया और ये लिखा भी, ठीक है। तो
फिर आपको पैसे वही खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन आपकी सेल ज़्यादा होगी। ठीक है, सर्दियों का सीज़न आ रहा है और अब सोन हलवा लोग बेचना शुरू हो गए हैं, बहुत बहुत, यानी ये चेक करें कि सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा है बंदा, ओनर है, लेकिन वो साइड पे अपना सोन हलवे का कारोबार भी चला रहा है। उसने एक बंदा रखा हुआ अपना, अपनी कंपनी का, जो उसका सोशल मीडिया का काम हैंडल करता है, और वो डेली का ना कोई उसको 20-30 मैसेज आते हैं और 4-5 जो है ना उसके डब्बे बिक जाते हैं। बहुत छोटे लेवल पे कर रहा है। और जो डब्बा बिकता है, जाहिर है जो ऑनलाइन बेचने लेने वाला है पोश एरिया से, ठीक है, बहरिया टाउन और इधर उधर से, आपके इलाके में भी जितनी कॉलोनियाँ होंगी वहाँ से, तो वो डबल कीमत में लेता है। ठीक है, जैसे 800-900 रुपये अगर कीमत है, तो भी वो 1200-1300 रुपये में डब्बा ले रहा है आपसे, और आप बेच भी रहे हो, उससे आपकी ये मार्केटिंग कॉस्ट भी निकल रही है। ठीक है, और आपकी जो है प्रॉफिट भी निकल रहा है। तो यानी छोटा भी आपको करना हो, आप ये जो सीखने वाले बैठे हुए हैं अगर उन्होंने करना हो तो वो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक पेज चाहिए, आपको घर पे भी बना सकते हो, घर पे नहीं बनाना तो जो 400-500 रुपये में डब्बा बिक रहा है, ठीक है, वो डब्बा लेके आप उसको पैक करके आगे बेच दो जो लेने वाला हो। यानी बहुत रास्ते खुल जाते हैं इससे तो। ठीक है, अच्छा, अब हम नीचे आ गए। यहाँ पे आप पूरा पूरा उसे बता सकते हो कब स्टार्ट करो, कितने बजे करो, और कब तक ये ऐड चले और उसके बाद ख़त्म हो जाए। ठीक है, या आप उसे चाहते हो कि हर वक्त चलता रहे। ठीक हो गया, हम चाहते हैं कि ये लाजमी कभी ना कभी ख़त्म हो। अच्छा, उसके बाद है कि आप बताओ कि डेली बजट कितना हो। आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, सपोज़ करो मैं कहता हूँ डेली बजट मेरा 1000 है, मैं डबल करता हूँ। ठीक है, और अब देखें कि वो कह रहा है कि 3000 से 8500 लोगों तक ये ऐड जाएगा, और 6 से 17 लोग आपको मैसेज करेंगे आपकी चीज़ बाय करने के लिए। ठीक है, 700 आपका हफ्ते का लगेगा। ये आपका नया सिनेरियो है। ठीक है, ये ऐड कीमत जितनी आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज़ाहिर है आपको मिठास यहाँ से मिलती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आती है और चीज़, वो ये है कि आप ये ऐड कहाँ कहाँ पे शो करवाना चाहते हो। फेसबुक पे तो पक्का ये ऐड शो होगा, ठीक है, क्योंकि आप मार्केटिंग फेसबुक पे ही कर रहे हो। ये जो ऐड लगाने का है ना, ये सिंपल एक मैंने खोला है जहाँ से बहुत ही सिंपल ऐड लग रहा है। मैं अभी आपको कॉम्प्लेक्स सेटिंग दिखाऊंगा इंशाल्लाह, वहाँ पे बाकायदा हम ये भी बता पाएंगे कि फेसबुक का ऐड फेसबुक पे कहाँ कहाँ पे शो होगा। यानी न्यूज़ फीड पे शो होगा, जैसे आप फेसबुक खोलते हो स्क्रॉल करते हो वहाँ पे शो होगा, मैसेजेस में शो होगा, या किसी और जगह पे शो होगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको, स्टोरीज़ पे शो होगा, फेसबुक स्टोरीज़ पे, फेसबुक वीडियो के बाद वीडियो के अंदर जो ऐड शो होता है, या कमेंट्स के पास ऊपर शो होता है, कहाँ कहाँ पे ये ऐड शो होगा, ये भी आप पूरा बता सकते हो उसको। ठीक है, वो कह रहा है क्योंकि ये आप बिजनेस से लगा रहे हो, यही वजह है कि आप फेसबुक को नहीं हटा सकते। फेसबुक पे तो लाजमी ऐड शो होगा, आप इंस्टाग्राम को हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो, ये ऐड जो है फिर सिर्फ फेसबुक पे ही शो होगा। लेकिन कमाल चेक करें कि जब मैंने इसको इंस्टाग्राम से हटाया है, तो ये देखें कि वो कह रहा है कि आपकी रीच भी बढ़ जाएगी, और आपकी जो बिकने की रिप्लाई करने की आएंगे आपको, वो भी बढ़ गए हैं, 7 से 19 हो गए हैं। ठीक है, तो भाई हमें बताओ कि हमें तो भाई चीज़ बेचनी है ना, चाहे हम वो इंस्टाग्राम से ला रहे हो या चाहे फेसबुक से ला रहे हो, हमें तो सेल चाहिए। समझ आ रही है आपको? तो जब फेसबुक हमें कह रहा है ना, तो यकीन माने ये खरबों रुपए का बिजनेस लोगों को करवा के देता है, और खरबों रुपए तो ले रहा है उनसे। तो जब आपको बोल रहा है कि 18 6 से 18 की बजाय अब 7 से 19 लोग आपको मैसेज करेंगे, तो इसकी बात मानने वाली है। ठीक है, अच्छा मैं मैसेंजर हटा देता हूँ, तो देखें रीच
अच्छा ये चेक करते हैं, रीच बढ़ी है कम हुई है। रीच तो बढ़ी है लेकिन रिप्लाई अभी भी उतने ही आएंगे। ठीक हो गया। तो यानी जाहिर है अब ये तो उसका अंदाज़ा है ना कि रिप्लाई इतने आएंगे, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक पे लोग ज़्यादा, यानी कि जिस तरह का आप ये बेचना चाहते हो ना कुरान मजीद का कोर्स, तो बहुत यानी चांसेस हैं कि ज़्यादा लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, एक सेंटिमेंटल वैल्यू है ना, तो वो भी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो। हाँ जी उसामा आसिफ। सर मैंने यही पूछना था कि वो जो फेसबुक एक गैस बता रहा है कि इतने बंदों को रीच रीच होगा ये आपका ऐड, ये तो एक बात समझ में आती है कि इतने बंदों के अकाउंट पे वो चलाएगा, शो करवाएगा ऐड। ये जो रिप्लाईज की बात हो रही है, रिप्लाईज किस बेस पे वो एनालिटिक्स बता रहा है कि 3 से 19 बंदों का रिप्लाई भी आएगा या सेल भी हो जाएगा? ये काफी बार ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐड चलने के बाद कभी कभार कोई कोई भी मैसेज ना करे आपको, ना आपका प्रोडक्ट सेल हो, तो वो फिर ऐड तो हमारा किसी खाते में नहीं जाएगा। देखें, फेस ये आपका सवाल अच्छा है, और ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता जैसे आपने कहा है। अगर कोई बंदा है जो ऐड की इमेज वही पहले वाली लगा रहा है जो आई थी, यानी ऐड उसका इतना बुरा है, उस पर ना लिखा हुआ है कि ये लर्न कुरान शरीफ है, या 7 दिन का उन्होंने वो जो यानी कि मोटा मोटा लिखा हुआ है कि भाई सिर्फ 7 दिन दो और कुरान मजीद सीख जाओगे, यानी कोई अच्छी बात नहीं लिखी हुई ऐड के बारे में। ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में वो भी अच्छा नहीं है। इसके बाद जो है ये कोई हेडलाइन भी ख़ास नहीं है। ये सिर्फ हर चीज़ गलत नहीं है, कोई एक चीज़ भी गलत है ना तो ऐड की परफॉर्मेंस गलत होगी, वो कम होगी। ठीक है, ये ऐड ये जब बता रहा है कि मैं इतने लोगों तक पहुंचाऊंगा, जैसे आपने कहा है, ये इसकी गारंटी है। उसने फेसबुक पोस्ट जो है वो आपकी वायरल जाएगी, वो आपका ऐड जो है वो वायरल जाएगा, वो इन लोगों तक जाएगा, पहुंचेगा 10,000 लोगों तक। लेकिन वो जो रिप्लाई का कह रहा है इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अगर आपका जी सर, ऐड मेरा भी सही यही नहीं सवाल है, था। अगर आपका ऐड सही नहीं है, लेकिन चूंकि मैं जब आपको बता रहा हूँ कि ये जो ऐड मैंने लगाया है और जो मैं इतने अरसे से ऐड लगा रहा हूँ, ठीक है, उस हिसाब से मैंने आपको कहा है कि ये गारंटी है। और मैंने साथ में अभी एक और जुमला भी बोला है कि क्योंकि हम कोई यानी कि ये चेक करें कि हम कॉन्सर्ट की टिकट नहीं बेच रहे। ठीक है, वैसे आजकल का ज़माना जितना चल पड़ा है तो कॉन्सर्ट की टिकट तो वैसे ज़्यादा ही बिकती है। ठीक है, आपको कॉन्सर्ट हॉल सारे फुल दिखेंगे, सिंगर के जो कॉन्सर्ट्स होते हैं लाखों रुपए वो भी ले जाते हैं, और नाच गाना होता है तो लोग सारे हैं, मस्जिदें खाली हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि ये कुरान मजीद का कोर्स है तो सेंटिमेंटल जो इसकी वैल्यू है उसकी वजह से हमें ये रिप्लाई ज़्यादा आएंगे। ठीक है। तो लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, जहाँ डरने की बात है कि आप क्लाइंट से कह रहे हो कि मैं आपके ऐड पे ज़्यादा रिप्लाई लेके आऊँगा, पैसे उतने खर्च करो आप, लेकिन कल को आप उसका क्लाइंट पैसे भी आपको दे रहा है, ठीक है, अब उसने अकाउंट में डाल दिए और आपको फ़ीस भी दे रहा है, और जब आपने ये रिसर्च ही नहीं की तो आपको वो चाहे जितने भी ऐड शो करवा रहा है, अब कोई गलती हो सकती है। मैं गलती निकालता हूँ, रुकें। अब यहाँ पे आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, मैंने लिखा 7 दिन। अब कोई बंदा है, उसका बच्चा जो है वो रात दिन जो है पढ़ाई कर रहा है, सुबह को जाता है, फिर उसके बाद जो है एकेडमी भी जाता है, फिर उसके पास टाइम है नहीं, छुट्टियां चल रही कि हम कहें कि ये छुट्टियों का ऐड है। अगर यही ऐड छुट्टियों में चल रहा होता, ठीक है, सर्दियों की छुट्टियां हैं, 7 8 दिन 10 दिन छुट्टियां होती हैं, तो भी हो सकता था, लेकिन चांस मुश्किल था, बजाय समर वेकेशन के जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, लंबी छुट्टियां, उसमें बंदा कहता है कि ठीक है 7 दिन के लिए मैं बच्चे को ये कोर्स करवा देता हूँ, वो लगातार मेहनत कर पाएगा। अब ये फॉल्ट है, हमने लगाया है, हमने इसलिए लगाया है कि हम इसका फ़ायदा उठाएंगे कि आजकल लोगों के पास टाइम कम होता है, हम उनको कह रहे हैं कि भाई 7 दिन में ही सीख लोगे आप। ठीक है, लेकिन अब ये गलती भी है, ये हर ऑडियंस पे तो नहीं चलेगा। समझ आ रही है आपको? तो जी नुकसान सर। नुकसान फ़ायदा ये आपको पता चलेगा। जब मैंने बात की थी ना
कि ऐड लाइब्रेरी पे आपको इन्वेस्ट किए बगैर एक्सपीरियंस मिल सकता है, ठीक है, एड्स का। वो इसलिए ही की थी, जब आप स्टार्ट में ऐड लगाते हो ना, आप अंधेरे में तीर मार रहे होते हो। ये तो जब ऐड लगेगा और उसके बाद आप ऑडियंस देखोगे कि अकाउंट तो रीच हो रहे हैं, क्या रिप्लाई आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ठीक है, तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि मेरा ऐड अच्छा है, बुरा है, मुझे बेहतरी कहाँ पे करनी है। समझ आ रही है आपको? सर। ओके जी। तो ऐड लाइब्रेरी और रिसर्च इसलिए इम्पोर्टेंट है, और यही वजह है कि यहाँ पे लोग 40-40, 50-50, 1.5 लाख रुपए तक भी ले रहे हैं आपके एड्स लगा के देने के लिए, ठीक है। तो देखें ना, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, फजूल में लोग पैसा खर्च करना नहीं चाहते। जैसे आपने अभी एक डर जाहिर किया है, बिल्कुल ऐसा डर सच है, और यही तो वजह है कि ये चीज़ बिक रही है, क्योंकि आप एक्सपर्ट होगे, आप प्रैक्टिस करके बैठे होगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारा ऐड जो है ये करेंसी हो गई, ये हमारा था पड़ा प्लेसमेंट का, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट मेथड सिंपल आप ऐड करेंगे, और आपका जो है ना ये क्रेडिट डेबिट जो भी है वो आपका लग जाएगा, ठीक है। आपने अपना जो कार्ड के नाम है वो देना है, कार्ड नंबर देना है, एक्सपायरी डेट देनी है, और जो एक 3 हिस्सों का एक सिक्योरिटी कोड होता है पीछे, वो देना है, ठीक है। तो ये आप देंगे और उसके बाद हो जाएगा। ये है पड़ा ऐड क्रेडिट, वो जो है हमारे पास ज़ाहिर है नहीं है, तो ये हम ऐसे ही छोड़ेंगे, और ये आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा, आपका ऐड जो है रन होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपल नेक्स्ट करना होगा। अब जो है ये हमारा एक ऐड है, ठीक है। मैं 1 मिनट अगर इसको देखता हूँ, ठीक है, ये आगे नहीं जा पा रहा क्योंकि इधर हमने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया। लेकिन मुझे आपको जो दिखाना है ना, ये अगर आपके जहन में बैठ चुका है, ये मोटी मोटी फील्ड्स हैं सर। ये देखें, एक डिस्क्रिप्शन है, जो आप पोस्ट डालते हो उसके ऊपर कैप्शन लिखते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे एक मोटा मोटा लिखा हुआ है कि ये मैसेंजर है या व्हाट्सएप है, और ये जो बटन है, ये कौन सा बटन आएगा, ये भी है। इसकी सेटिंग अभी हमारे पास नहीं आ रही, मैं बाद में आपको अभी खोल के, बिल्कुल अभी खोल के दिखाता हूँ। इसके बाद जो है ये हेडलाइन है, ठीक है, ये आप दे सकते हो। ये हो गया ऐड क्रिएटिव यहाँ तक। अब नीचे जो है आप यहाँ पे मैसेज बता रहे हो कि जब क्लाइंट कोई बंदा मैसेज पे क्लिक करेगा तो किस तरह की चैट उसे ऑटोमेटिक मैसेज दिखने चाहिए, ठीक हो गया। नीचे क्या फील्ड है, नीचे फील्ड है कि आप बताओगे कि कहाँ पे आपको मैसेज लेना है, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, ठीक हो गया। इसके बाद मैंने ये कस्टम ऑडियंस बनाई है, इलाका बताया है, एज बताई है, और एक और चीज़ भी थी, हाँ जेंडर, ठीक है, ये बताया। अच्छा, इसके बाद आप बता सकते हो कब से कब तक रन हो, कितनी करेंसी आप पैसे दोगे, और कहाँ कहाँ पे ये ऐड रन हो। अब ये दोनों चीज़ें भी बता दूं कि ये फ़र्क है, ये है कि आप मैसेज कहाँ पे लेना चाहोगे, कि आपको बंदा कहाँ पे कांटेक्ट करे, और ये जो चीज़ है ये है कि आपका ऐड का किस किस प्लेटफॉर्म पे शो होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई चीज़ यहाँ पे ख़त्म। मुझे जो है ना 1 मिनट सिर्फ दे दें। फेसबुक एड्स मैनेजर, ये ब्लॉक हुआ जो हमारे पास नहीं चल रहा था, वो खोल के देखते हैं कि हमारे पास कंपेन वाली सेटिंग कहाँ पे आ रही थी। ये मैं अब हटा रहा हूँ, ठीक है। इधर जो है हमारे पास मेरे ख्याल से ऐड नहीं है, इसलिए हमारे पास वो वाली सेटिंग नहीं आ रही।
मैं चाहता हूँ हम एड्स देख पाएँ इसी अकाउंट पे। देखते हैं आते नहीं आते। ये देखें सेम चीज़ है, अलग अलग जगह पे आपको शो कर रहा है, लेकिन हमें इस तरह वाले चाहिए थे। ठीक है, ये चार्ट्स। ठीक है, ओके 15 मिनट में कॉल एंड होगी, और अगर एंड हो जाती है तो मैं फिर आपको दोबारा लिंक भेज दूंगा अगर हमारी बात कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं ये एक ऐड मैनेजर में आया हूँ। ये भी ऐड मैनेजर है, ये ऐड मैनेजर नहीं है। हम जो है ना इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, और देखें ये लिंक्स जो है ना बड़े अजीब अजीब से हैं, आपने भी जो है गौर करना है। मैंने यहाँ पे ऐड मैनेजर पे क्लिक किया है और हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वो भी मैंने आपको ऐड लगा के दिखाया था सिंपल वाला, ताकि आपका न था नया नया सीन। अब यहाँ पे जो है ना ये कॉम्प्लेक्स सेटिंग हो सकती है। सबसे पहले होती है एक कंपेन, हमने लगाया था अभी ऐड, सिंपल ऐड। ठीक है, और मैंने आपको सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से बताया भी कि उसमें क्या क्या होता है। फिर फेसबुक को जब जैसे जैसे ग्रो हुआ ना, उन्होंने आपको लिए बहुत आसानियाँ की। अब ऐड सेट आ गया। ऐड सेट में क्या होता है, आप एक से ज़्यादा ऐड का ग्रुप बना सकते हो, उसे हम कहते हैं ऐड सेट्स। और फिर उस ऐड सेट्स को, जितने भी ऐड्स होते हैं, वो एक कंपेन के अंदर रख सकते हो आप। तो जल्दी जल्दी मैं आपको एक नई कंपेन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये सेम वही चीज़ है जो मैं वो बता रहा था कि गोल सेलेक्ट करो। हमारा गोल है कि हमने मैसेज लेना है। ठीक है, वो यहाँ पे आता है। देखें ये आपको यहाँ पे सेटिंग बताएगा भी कि ये किस लिए अच्छा है। तो यहाँ पे देखें मैसेंजर, इंस्टाग्राम और वीडियो व्यूज़ के लिए, लेकिन मुझे तो मैसेजेस चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, ये लीड्स वाला है हमारा। इंगेजमेंट, ये इंगेजमेंट है जिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकते हो, कि जहाँ पे आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, वही अगर सेटिंग हमें दोबारा यहाँ पे चाहिए तो ये कंपेन है। ठीक है, और ये मैं ऐसे ही इसको इंगेजमेंट कंपेन को सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारे पास एक, अब ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये आपको सीखनी है। ठीक है, ये कंपेन का आपने नाम देना है। ठीक है, मैं कंपेन का नाम देता हूँ कुरान कोर्स 1। ठीक है, ये कंपेन का नाम है, और कैटेगरी जो है ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, कोर्स वाली। ये आप सेटिंग सारी एक्सप्लोर करेंगे। मैं ना कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, ना मेरी कोई पॉलिटिक्स इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वाली ये मैंने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद जो है कंट्री मेरी पाकिस्तान है ये ऐड के लिए। ठीक है, और फेसबुक पेज आप लाजमी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो जिस पे ऐड चलाना है आपने। ठीक हो गया। इसके बाद जो है अगर मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए तो जिस चीज़ पे चाहिए मैं कनेक्ट करूँगा पहले। और अब यहाँ पे देखें कंपेन का आप बजट सेट कर सकते हो पूरा पूरा। ठीक है, और ये जो बजट आप देंगे ना, वो जितने भी ऐड सेट्स होंगे या उसके अंदर एड्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली हाई परफॉर्मिंग ऐड पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये आपको आसानी रहती है, फिर जो ऐड ज़्यादा चल रहा होगा उस पर डिवाइड हो जाता है। ये लाजमी, ये वीडियो जो मैं आपको कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ये अगर ख़त्म भी हो जाए वीडियो, मैं जल्दी जल्दी दूसरा लिंक भेजूँगा, ये देखिएगा। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं शो करने के लिए, वो भी देख के जाइएगा। इसके बाद आपको फेसबुक मार्केटिंग के लिए आपको यानी कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10,000 टोटल, जो मैं इस कंपेन पे लगाऊंगा इस कोर्स के एड्स पे। ठीक है, मैं जो है न्यू ऑडियंस अपनी यहाँ से बना सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास पिछली कोई ऑडियंस नहीं पड़ी, तो मैं यहाँ से जो है
एरिया और लोकेशन सेलेक्ट करूँगा। मेरा है मुल्तान, ठीक है, ये यहाँ पे सर्च करेंगे आप, न्यू लोकेशन, ठीक है। सपोज़ करो मॉडल टाउन है, बिल्कुल ही पास में, ठीक है, मॉडल टाउन, ठीक है। ये एरियाज़ हैं जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये जो मैं कह रहा था कि देखें +25 किलोमीटर आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो वो इसलिए कह रहा था कि वहाँ था सिंपल ऐड। यहाँ पे देखिए बड़ी सेटिंग आ गई है, खुल गया सब। तो अब देखें मैं जब इलाका बढ़ाता हूँ तो वो पूरा मुल्तान आ गया, ठीक है। और मैं कहता हूँ नहीं भाई, सिर्फ तू पोश एरिया को 10 किलोमीटर तक टारगेट कर, ठीक है, हर साइड से सर्कल बना के। तो ये देखें अब ये सिर्फ मुल्तान के एरिया को, शहर शहर को टारगेट हो रहा है, +10 किलोमीटर। मेन टारगेट जो है पोश एरिया, ठीक हो गया। अब आवाम जो है 40 तक हमने रखी थी, ठीक है। मैं ऊपर चला जाता हूँ और अब देखें ऐड पे हमें नहीं पूछ रहा, हमें कंपेन की ही सेटिंग में पूछ रहा है। जितने भी ऐड जाएंगे वो फिर सब की यही सेटिंग रहेगी, ठीक है। 18 से ऊपर, अच्छा इधर ऑप्शन ही नहीं है 18 से ऊपर की, तो ज़ाहिर है फिर हम 18 से 40 को ही टारगेट करेंगे। वहाँ पे थी ऑप्शन, इसलिए हम 16-17 साल के बीच उम्र को लोगों को टारगेट कर रहे थे। अच्छा यहाँ पे देखें आप इंटरेस्ट पे भी टारगेट कर सकते हो, डिटेल टारगेटिंग। आप जो है यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब, ठीक है, ISP, और काफ़ी लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं क्योंकि बहाउद्दीन ज़िक्रिया में एडमिशन उनका नहीं हो पाता। तो उनके जो ऐड चलाता है ना बंदा, वो क्या करता है, वो कहता है कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, ठीक है, फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर्स हो, जिनका बिहेवियर ये हो, ये देखें बिहेवियर, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी तो इसलिए वो कहते थे कि जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना उन्हीं के बच्चे हमारे पास आएंगे, ज़्यादा पैसे वाले तो वही होंगे ना। तो उनका ये एक फीचर था कि जो टारगेट करते थे लोगों को, ठीक है। तो आप इस तरह के बिहेवियर्स को भी टारगेट कर सकते हो अपने चीज़ से रिलेटेड। अब इस्लामिक कोर्स है तो आप क्या टारगेट कर सकते हो, मतलब किसी उलमा का लिख सकते हो कि वो इस चीज़ को पसंद करता हो। अभी मेन कौन सा हमारा चैनल है, चलो दिमाग में आ रहा है, मदनी चैनल लिख लेते हैं अगर मदनी आता है, ठीक है। कोई और लिख लेते, वो कौन सा था, सर QTV लिख लें यार, वह QTV। ठीक है, देखते हैं QTV, ठीक है। ये देखें ये QTV आ गया। लेकिन एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि ये QTV वो वाला QTV हो, ठीक है। तो हम ARY QTV भी लिख के देखते हैं, नहीं QTV मेरे ख्याल से फिर वो दूसरी तरह से आता है, ठीक है। तो देखें आप इस तरह से फिर वो करेंगे और कुछ भी आप बिहेवियर वगैरह कुछ दे सकते हो। जैसे कल को आप फ्रीलांसिंग का लिए कुछ कर रहे होंगे, कोर्स बेचना है या कुछ भी, तो यहाँ पे देखें आप फ्रीलांसिंग का लिख सकते हो। फ्रीलांस तक लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये टाइटल्स भी साथ में होते हैं कि जिनकी जॉब एज ए फ्रीलांसर है, जो एज ए स्टूडेंट, हमारे कुछ लोग हैं ना वो प्रिंस के नाम से आईडी बना देते या वर्क एट वो लिख देते। तो इसी तरह लोगों ने स्टूडेंट ऐड की बजाय फ्रीलांसर और फिर स्कूल यूनिवर्सिटी की जगह ऐड किया हुआ है एज ए फ्रीलांसर। तो जो फ्रीलांसर है आप उसे भी ऐड कर सकते हो। फिर वो आपको बता देगा कि ये डेमोग्राफिक्स है या इंटरेस्ट है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर, इंटरेस्ट और बिहेवियर का तो आपको पता चल गया है, तो डेमोग्राफिक्स उससे अलग है, समझ आ गई आपको। तो ये आप इन 3 चीज़ों पे भी आप अपनी टारगेट कर सकते हो ऑडियंस। देखें जब मैंने इसे कहा ना कि इंटरेस्ट QTV हो और वो फ्रीलांसर हो, तो आवाम सिर्फ 8,000 से भी कम हो गई है साइज़, ठीक है। जब मैं ये हटाता हूँ तो तब भी देखें कि सिर्फ 90 लाख से 1 लाख के करीब आवाम बची है। जब मैं ये भी इंटरेस्ट हटा देता हूँ तब साइज़ देखें कि 12 लाख से 14 लाख हो गए हैं ऑडियंस का, ठीक है। और ये फेयरली ब्रॉड हमारी ऑडियंस हो गई है।
लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो अंडरस्टूड सी बात है, करो ना करो। तो जल्दी जल्दी मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ये अब हमारा ऐड सेट आ गया। ये हमारी वो जो थी ना, वो कंपेन की सेटिंग थी। अब ये जो है हमारा ऐड सेट है। कंपेन में आप क्या लिख सकते हो, सॉरी ऐड सेट, ऐड सेट 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ऐड सेट 1 है मेरा। इसमें मेरा पेज ये है। इंस्टाग्राम का अकाउंट अगर आपका है तो आप वो सिलेक्ट करो, नहीं तो यूज़ सेलेक्टेड पेज पे चले जाओ। आपका जो है यही वाला इमेज शो होगी और नाम शो होगा, लेकिन आपका ऐड जो है इंस्टाग्राम पे शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स, कि आपका जो है ना एक्सपोजर हो जाएगा जो शॉपिंग करते हैं उनके सामने। तो ज़ाहिर है हो पड़ा, तो जो ऐड पहले से यानी कि लोग हैं माइंडसेट उनका वो देखे, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं इमेज अपलोड करता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया, क्रॉप नहीं करनी। ऑप्टिमाइज़ कह रहा है कि आपको करना है या नहीं करना। आपने आजकल अक्सर देखा होगा कि जो टेक्स्ट वगैरह होता है वो इस तरह से चैट और मैसेंजर और बाकी सब कुछ ऊपर नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है। तो इन्होंने नया सिस्टम शुरू किया है, कहते हैं कि हम म्यूज़िक भी खुद ही लगा देंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हम मर्ज़ी से ऑप्टिमाइज़ करें आपका ऐड या ना करें, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट लाने हैं और कल को ये सर्विस बेचनी है तो आपको इसको ऑफ़ करना है। अगर सारा काम फेसबुक करती रहेगी तो ये तो आपका क्लाइंट भी कर सकता था, वो आपको हायर करेगा कि आप कोई अपना जादू दिखाओ, ठीक है। तो वो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक हो गया। तो आप इसको ऑफ़ कर दो। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये जो है आपका ऐड क्रिएटिव बहुत कम है, यानी कि एक ही तस्वीर है और आपने लिखा हुआ जो है, मैं 1 मिनट यहाँ पे नीचे जाता हूँ। यहाँ पे ये भी देखें कि ये 17 प्लेसमेंट है। अब हमारे पास क्योंकि ऑप्शन आ गया है, चलें आगे जाने की बजाय मैं पहले यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट बता दूँ आपको। प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब है ये, ठीक है, जो आपका ऊपर डिस्क्रिप्शन की जगह पे शो होता था, ऐड का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हेडिंग क्या आनी चाहिए, ये जो इधर आ रही थी नीचे मैसेंजर के नीचे, ठीक है, वो क्या हो, लिमिटेड सीट्स। अच्छा, नई चीज़ सिर्फ यहाँ पे यही आई है कि ना आप वो देखें वही वाले मैसेजेस हैं, सेम वही चीज़ है। आप यहाँ पे मैसेज बता सकते हो कि ऑटोमेटिक मैसेज कौन से हों और रिप्लाई आपने क्या देना है या रिप्लाई नहीं देना, ठीक है। ये रिस्पॉन्स है। ये सारा टेम्पलेट यहाँ पे इस तरह से उन्होंने जैसे ये सेट करके रखा हुआ है, इस तरह से आपके कस्टमर को शो होगा जब वो मैसेज पे क्लिक करेगा। ये आप सारी सेटिंग कर सकते हो, सवालों के जवाब। ये है फेसबुक पिक्सल ट्रैकिंग। ये जब बड़े लेवल पे जाएंगे ना आप फेसबुक, जब आप जाते हैं किसी की वेबसाइट पे, ठीक है, तो वहाँ पे एक कोड लिखा जाता है। जब आप वो कोड लिखते हैं ना तो फेसबुक ट्रैक करता है कि ये बंदा जब मेरी सपोज़ करो मैं एक शॉपिफाई स्टोर खोलता हूँ, बाय डांसिंग कैक्टस, ठीक है, ये एक बच्चों का खिलौना है। अब ये एक स्टोर मैंने खोला है, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। अब अगर इसके पीछे इन्होंने कोई फेसबुक पिक्सल लगा के रखा है ना, फेसबुक पिक्सल, पिक्सल क्या करता है, वो ट्रैक करता है इवेंट्स को, कि वो देखेगा कि ये बंदा जब आया है तो इसने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया या नहीं किया। अब इसके पीछे फेसबुक ट्रैक कर रहा होता है कि इसने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। अब जब मैं कहूँगा व्यू कार्ट, तो अब इसके पीछे भी कोड होगा, फेसबुक का ट्रैक कर रहा होगा। लेकिन फेसबुक तब ट्रैक करेगा जब हमने यहाँ पे ये वाली सेटिंग करके रखी होगी, ये वाली इवेंट्स को
ट्रैक करने वाली। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको ये आपको एक कोड देगा जो आपने अपनी वेबसाइट के अंदर डालना होता है, और फिर ये फेसबुक उसको देखता रहता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं मोटा मोटा जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ आपको। फ़ायदा ये होता है कि एक बंदा आया है और वो कार्ट तक तो पहुँचा है, ठीक है, लेकिन उसने आगे ऑर्डर प्लेस नहीं किया, प्रोसीड नहीं किया, तो फेसबुक आपको अलाउ करता है कि आप इसको रीटारगेट कर सकते हो। वो आपको ऑप्शन देगा कि आप जो बंदा आपके कार्ट तक पहुंच गया था, क्या आप उसको दोबारा ऐड शो कराना चाहोगे। जाहिर है, कल को जो एक रात को एक बंदा था या औरत थी या माँ थी जो अपने बच्चे के लिए ये खिलौना लेना चाहती थी, उसने कार्ट पे गई भी थी, कॉल आ गई, कोई और मसला हो गया, कुछ भी हो गया, फेसबुक कहता है क्या आप इसको दोबारा ऐड शो कराना चाहते हो, तो आप कहोगे जाहिर है मैं इसी को ऐड शो कराना चाहूँगा, क्योंकि आदि तो ये मेरी प्रोडक्ट लेने पे राज़ी थी। तो ये सारा कुछ जो है ये उस चीज़ में आता है। ठीक है, इसकी सिंपल सी छोटी सी वीडियो है, अगर आप इतना आगे जाएंगे तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगा। उसके लिए हमें सिर्फ एक वेबसाइट चाहिए होगी और थोड़ा सा यानी कि ये ई कॉमर्स वाला चीज़ चाहिए होगी, और हम उसके पीछे जो है पिक्सल लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है यहाँ पे जो एड सेट की सेटिंग है वो हो जाती है ख़त्म। ठीक है, अब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। अब ये कार्ड मांग रहा है। ठीक है, कार्ड तो हमारे पास है नहीं। उसके बाद जो है मैं आगे आपको बता देता हूँ कि आगे क्या होता है। चले, रिकॉर्डिंग हो रही थी, मीटिंग ख़त्म हुए थोड़ा टाइम हो गया। ठीक है, मैंने ये नई मीटिंग बना ली है। और मैं ये नई मीटिंग का लिंक अभी भेज देता हूँ। देखते हैं आप ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तब तक जो है रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, यहाँ तक बन गया ऐड सेट 1। ठीक है, अब इसके नीचे आएंगे एड्स। अगर मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू करता तो यहाँ पे आ जाने थे एड्स। ठीक है, तो एड्स दिखाने के लिए मैं आपको ले जाऊँगा हमारे पास जो ऑलरेडी सेटिंग है वहाँ पे। ये सबको हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और ये देखें, ये हमारे पास कंपेन सेट हो गई, ये हमारे पास ऐड सेट सेट हो गया। आपका कुछ मिस हो गया है वो आप रिकॉर्डिंग में लाजमी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने पिक्सल आपको बताया, या फेसबुक पिक्सल जो है ना, आप सिर्फ एक यूट्यूब पे छोटी सी वीडियो देख लीजिएगा कि वो काम किस तरह करता है, तो आपको समझ आ जाएगी। और इसकी सेटिंग भी आप सीखें। अगर आपको यानी कि फाइवर पे गिग लगा के या किसी भी तरह से आप इसको आगे परसू करते हैं फेसबुक मार्केटिंग को, तो आप 6 महीने 8 महीने इस तरह चला सकते हो, लेकिन आपको फिर बाद में ये वाली ट्रैकिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आप ट्रैक नहीं करते ऑडियंस को, और अब लीड्स जो आपके पास आती हैं आप पिक्सल लगा के उसको कैप्चर नहीं करते, उसका रिकॉर्ड फेसबुक ने को इनेबल नहीं करते कि वो रखे, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर आप जितने भी ऐड रन करो, आपके पास जो लीड्स आती हैं वो तो आप ख़त्म ही करते जा रहे हो ना। ठीक है, तो इसलिए लाजमी है कि आप पिक्सल का यूज़ भी सीखो। लेकिन क्योंकि मैसेंजर हम इस टाइम कर रहे हैं, मैसेज तो सारे मैसेंजर पे आएंगे, तो अभी पिक्सल की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, प्लेसमेंट मैं आपको इसलिए बता रहा था, वो हमारे पास आगे जा नहीं रहा कार्ड की वजह से। ये प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। 17 प्रीव्यू हमें आएंगे इस टाइम। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे, ये फीड्स में आएगा, ये इंस्टाग्राम फीड्स पे आएगा, ये मार्केट प्लेस पे आएगा, ये जो है ये इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज पे आएगा, ये फेसबुक की वीडियो फीड्स पे आएगा वीडियो के बाद। ठीक है, और ये जो है इनबॉक्स मैसेंजर पे आपको एक इस तरह से दिखेगा ऐड, यानी क्लाइंट देखेगा। इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ और फेसबुक वगैरह ये सारी स्टोरीज़ पे इस तरह ऐड शो होगा।
ये आप बाद में जब ऐड लगाने जाते हो ये आप डिसाइड कर सकते हो। हम यहाँ पे ऐड लगा नहीं सकते, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये एक फ़िज़िकल कोर्स की कैंपेन है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लगाई। अच्छा ठीक है, मैं ये रिज़ल्ट नहीं दिखाता अभी, बस ये देख लें, ये एक कैंपेन है और ये ऐड सेट हमने लगाया, एक ऐड सेट जो हम सेट कर चुके थे। एक सेकंड, ओके, हम ऐड सेट की जगह पे ऐड लगा चुके थे, ठीक है। देखें ये थोड़ा सा ना, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, ये पहले ही आप मुझे करते ना इंटरप्ट, तो मैं पहले ही कर देता स्क्रीन शेयर। चले, अब हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे कोई चीज़ समझ ना आई हो, ये जो हमने सेटअप लगाया है, ठीक है, इसमें हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स आई हैं और वो हमने डिटेल सारी इंक्लूड की हैं यहाँ। नहीं सर, हाँ जी, सर सारी समझ आ गई है। ऐड, सिंपल ऐड कैसे लगाना है और दूसरा ये कैंपेन वाला। सर बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये काइंडली थोड़ा समझा दें। जी जी, मैं वहीं पे आ रहा था। ये देखें, ये पिछली मेरी कुछ कंपेन्स लगी हुई हैं, ठीक है, और ये हमारी कंपेन है, ये ऐड सेट है, ठीक है। अच्छा, एक बार व्यू भी कर लेते हैं एडिट पे जाके। ये एडिट पे आ गया मैं, ये कंपेन का नाम हो गया, ये वही सारी सेटिंग है जिस तरह मैंने आपको बताई है, ठीक है। और ये कंपेन इस तरह ख़त्म हो गई। अब आ गई ऐड सेट की बारी। ये देखिए, मैं यहाँ पे आ गया, उसको हटा के ऐड सेट में घुस आया। अब जो है मैंने गोल बताया, मुझे ऐप पे मैसेज चाहिए। उसके बाद मैंने इसको बताया कि क्लिक टू मैसेज है, मैसेज पे क्लिक करके आने चाहिए। ये मेरी कंपनी का पेज है, वो मैंने कहा कि ऐड उस पर चलनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आना चाहिए। इसके बाद जो है मैंने कहा कि सब, मेरा जो गोल है ना परफॉर्मेंस का, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन स्टार्ट हो। अब आपका सवाल यहाँ पे भी था ना कि क्लाइंट कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। अब देखो, पहले भी आपके ही कंट्रोल में था, आप फेसबुक के थ्रू क्या ऐड दिखा रहे थे, तस्वीर क्या थी, लिखा हुआ क्या था। यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है कि आप, मैंने इसे कह तो दिया कि मुझे नई कन्वर्सेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करवानी है लोगों से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये फेसबुक ऐड उनको शो कराएगा जो पहले से लोग ऐड पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे जा रहे थे। समझ आ रही है आपको? तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि जब मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया है तो मैं उनके साथ डील किस तरह करता हूँ। अगर मैं अच्छी डील करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मेरे पास कन्वर्ट होकर जाएंगे। अगर मैं उनके साथ अच्छी बात नहीं करूँगा, मेरे पैकेजेस अच्छे नहीं हैं या मैं उनको क्लियर नहीं कर पाया, तो वो मेरे से बाय नहीं करेंगे, चाहे आपने फेसबुक को पैसे दे भी दिए हैं और उन्होंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर भी दिया है, नुकसान होगा आपको। समझ आ गई? अच्छा जी, ये है मैसेज की फॉर्म में। लेकिन अगर वेबसाइट का देखा जाए और आपका पिक्सल वहाँ पे लगा है, तो सारा तो ऑनलाइन हो रहा होगा। कार्ट पे गया है, बाय किया है, नहीं किया, ये सारा कुछ आपके पास ऑनलाइन रिज़ल्ट में आ जाएगा। तब आप इवेंट्स को ऑनलाइन कैप्चर कर पाओगे, आपके पास ज़्यादा डाटा होगा, आप ज़्यादा समझ पाओगे। तो आपको दिमाग में अब आ रहा है ना कि क्या क्या सिनेरियोज निकल सकते हैं। ये सारी चीज़ें फिर आपको सीखनी है। मेरा बजट 1,000 का था, ठीक है, और स्टार्ट डेट थी, एंड डेट थी। मैंने ये देखे मॉडल टाउन 10 किलोमीटर में सेलेक्ट किया था। एज जो है 18 से 10 है। डिटेल टारगेटिंग मैंने की नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता था सबके पास जाए, 18 से 30 साल के लड़कों, बच्चों, औरतों के पास, ठीक है। और मैनुअल प्लेसमेंट की थी मैंने। मैं सारी प्लेसमेंट जो 17 प्लेसमेंट थी मैं वो नहीं चाहता था। मैंने सिर्फ प्लेसमेंट की फेसबुक और इंस्टाग्राम की फीड पे। जब आप स्क्रॉल करते हो ना, तो मैंने कहा कि मेरी सिर्फ स्क्रॉलिंग नज़र आनी चाहिए, स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम और फेसबुक की फीड पे ऐड शो हो, बस मैंने सिर्फ ये चाहा। तो ये देखें, ये वो दो सेलेक्ट किए हुए हैं और 14 में से सिर्फ 2 मेरी प्लेसमेंट है जहाँ पे मुझे ऐड शो करवाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारा नीचे गुजर गया, यहाँ पे हो गई ऐड सेट की सेटिंग ख़त्म। अब मैंने एक
वीडियो लगाई, एक वीडियो ऐड लगाया, ठीक है, और लिखा उसके ऊपर थोड़ा सा फ़र्क लगा के, ये एक वीडियो लगाई, ये बार बार सॉरी ये जो आ रहे हैं ऑप्शन वगैरह ये वो हेल्प के लिए आपको देते हैं, ठीक है। ये देखें वो मुझे यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये वीडियो किस तरह शो हो रही है आपको, क्लाइंट को, सॉरी, ठीक है। ये मेरा एक ऐड था वीडियो का, ये देखें ये वीडियो ऐड 3 था, ये वीडियो ऐड 1 था। अब वीडियो तकरीबन सेम ही है, ठीक है, बातें डिफरेंट है, थोड़ी सी बातें डिफरेंट है। बंदा जो बोल रहा है वो भी एक ही चीज़ बोल रहा है, एक ही जगह पे बैठ के बोल रहा है, लेकिन बातें थोड़ी सी डिफरेंट है, और जो मैसेजेस आएंगे वो भी सेम है। अब ये एक कैंपेन थी, उसमें एक ऐड सेट था और उसमें 3 वीडियो ऐड थे, ठीक हो गया। फिर एक और ऐड सेट है जिसमें सिर्फ एक फेसबुक के लिए इमेज ऐड है, और ये एक और ऐड सेट है जिसमें सिर्फ एक इंस्टाग्राम का ऐड है, ठीक है। अब इसमें लोकेशन अलग अलग है, प्लेसमेंट अलग अलग है, तो ये सब इसलिए जो है ना, आपने जब हैवी काम करना हो, बड़ा काम करना हो, बजट ज़्यादा हो, टारगेट ऑडियंस ज़्यादा करनी हो, तो सिंपल अगर अल्फाज में मैं कहूँ तो वो जो था वो बिल्कुल सिंपल सा व्यू था। एक छोटा बंदा जिसने एक सिंपल सा पेज चलाता है और अपना एक कारोबार चलाना चाहता है, वो था उसके लिए सेटअप। और ये सारा ऐड मैनेजर बनाया ही उन्होंने, मैनेजर है ना पूरा ऐड को जो मैनेज करता है, तो ये इसके लिए यानी ये एक बहुत अच्छी चीज़ बन गई है एड्स को मैनेज करने के लिए। तो ये बेसिकली फ़र्क है। अब मैं एंड पे ना आपको जाते जाते मैं यहाँ पे ये चार्ट पे रिज़ल्ट भी आपको दिखाता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है फिर। 1 अगस्त से, ठीक है, ये मुझे रिज़ल्ट शो करो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये एक वीडियो ऐड 1 है, हालांकि मैंने इस कैंपेन को पूरा बजट दिया था और इस ऐड सेट को भी पूरा बजट दिया, मैंने इन एड्स का बजट सेट नहीं किया। हम वहाँ पे तो ऐड का बजट सेट कर रहे थे ना, जो पहले हमने ऐड लगाया था। यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐड सेट का बजट सेट किया था, एड्स का बजट सेट नहीं किया था। अब हुआ क्या, यहाँ पे वीडियो ऐड 1 पे 6 रुपये लगे और एक भी कन्वर्जन नहीं आई, ठीक है, वो हमें बता रहा है कि एक भी कन्वर्जन नहीं आई, 6 रुपये लग गए। वीडियो ऐड 2 में देखता हूँ, वीडियो ऐड 2 ने क्या परफॉर्मेंस दी है। वीडियो ऐड 2 पे सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये तकरीबन लगे हैं और एक मैसेज भी आया है हमें, ठीक है। लेकिन वीडियो ऐड 3 जो है उस पे आप देखें कि 1200 रुपये भी लग गए हैं, ठीक है, और 24 जो है बंदों ने रिप्लाई किया है, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट है ना, ये डिवीजन है, 1284.94 डिवाइडेड बाय 24 करोगे ना तो यही अमाउंट निकलेगी। ये अमाउंट हमेशा चेंज होती रहेगी जिन जिन फैक्टर्स पे मैंने आपको बताया है, लेकिन रिज़ल्ट आपको क्लाइंट यही मांगेगा कि बताओ कि पर मैसेज की कॉस्ट क्या पड़ी है। एक बंदा जो मैसेज करके आ रहा है मुझे उस पर कितना पे करना पड़ा है। अब यहाँ पे देखें कि 53 रुपीज़ मुझे पे करने पड़े हैं एक मैसेज लाने के लिए, लेकिन वीडियो ऐड 2 पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 3-4 रुपये पड़े हैं और फिर भी मुझे एक मैसेज आ गया है। अब यहाँ पे देखें कि हम ये ऐड सेट की मदद से हमें कितनी आसानी हुई। हमने बजट ऐड सेट पे डिसाइड कर दिया कि सर इसके अंदर जितने भी एड्स आएंगे आपने सब पे जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे ऑडियंस और आपका एल्गोरिदम रिप्लाई करता है उसको रिस्पॉन्स करता है, उस हिसाब से चला दो इनको, ठीक है। अब हमने चलाया और देखा, हमने देखा एल्गोरिदम के लिहाज से ये वीडियो जो है रीच भी ज़्यादा मांग रही है, जा भी ज़्यादा रही है, चार्ज भी ज़्यादा कर रही है और रिप्लाई भी ज़्यादा आ रहे हैं। जबकि वीडियो ऐड 1 तो चला ही नहीं, ठीक है, ना उसकी कोई रीच है ना कोई मैसेज आया है। दूसरे नंबर पे हमारी वीडियो चल रही है अच्छी, वीडियो 2, जो कि अच्छी हो सकती है अगर मैं इसको बजट अलॉट कर दूं, ज़्यादा बजट, समझ आ रही है। तो मैं इसके अब मेरी
स्ट्रेटजी है कि मैं किस तरह कर सकता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे किया, ये पहले 2 ऐड एक साथ चल रहे थे। एक मैंने ऐड कैंपेन लगाई हुई थी और सेम इमेज चल रही थी इंस्टा और फेसबुक पे भी, लेकिन मुझे ऑडियंस बदलनी थी, डिस्क्रिप्शन बदलनी थी। प्लेसमेंट अलग अलग होती है ना इनकी। तो जब डिस्क्रिप्शन लिखा हो तो इंस्टाग्राम पे वो नीचे आता है, और जब डिस्क्रिप्शन लिखा हो तो फेसबुक के वो ऊपर शो होता है। मुझे ये फ़र्क हटाना था, इसलिए मैंने ये 2 अलग अलग एड सेट बना के अलग अलग कैंपेन लगा दी। सेम यहाँ पे यही हो सकता है। मैं अब किस तरह से ये बजट वीडियो 2 को ज़्यादा देना चाहूँगा, तो मैं हो सकता है अलग ऐड सेट बना के उसके अंदर ये ऐड लगा दूँ, या मैं ये करूँगा कि कुछ ना कुछ कोई और ऑप्शन होगी कि जिसके लिहाज से मैं इस ऐड को डिलीट कर दूँ और बजट ज़्यादा इसको इन 2 को दे दूँ। समझ आ रही है? या सिंपल इसको पॉज कर दूँ, यहाँ पे पॉज का बटन होगा या डिलीट का, ठीक है, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो ये है जी एग्जाम्पल कि आप इसको किस तरह से ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपके सवालों की तरफ आते हैं, सवाल आप कर सकते हैं। सर ये जो कंपेन में आप कह रहे हैं कि कंपेन की पेमेंट अलग होती है, ऐड चला रहे हैं, पर ऐड की पेमेंट वो कंपेन के पैसे में होती है या पर ऐड की अलग से पेमेंट देनी पड़ती है? देखें, ये ऐड मैनेजर जो पूरा अकाउंट है ना, ठीक है, ये अब जो एरर आया पड़ा है अकाउंट का, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो है, एक तो ऐड ऑफ करी है मैंने। मेरे ख्याल से ये मेरा अकाउंट जो बैन हुआ था ना, हुआ भी इसलिए था क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐड नीचे से चल रहा था। ठीक है, तो इसकी सेटिंग में आप जाएंगे ना, पूरा जो है ना ये बिलिंग का इसका अपना सिस्टम है। यही तो फ़ायदा है, आपको अलग से पे नहीं करना। वो जितनी कंपेन्स होंगी, वो जितने ऐड सेट होंगे, आप जो पेमेंट रख सकते हो ना, पर ऐड सेट रख सकते हो। क्या समझ आ रही? पर ऐड सेट। फिर से मैं आपको यहाँ पे अगर चलें, ये खोल लिया है, ये दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये बार बार जो है ना ये पेमेंट मांग रहा है और इससे हो नहीं रही, क्योंकि मुझे लगा था मैंने ऐड बंद करके रखा हुआ है, लेकिन ये ऐड चल रहा था। ये देखें, ये अपनी मर्ज़ी से थ्रेश होल्ड काट लेता है। 26 को इसने 1500 काट लिया, 25 को 500 काट लिया, फिर 1000 काट लिया, 200 काट लिया। ये जैसे जैसे इसका यानी कि रीच जाती है, फेसबुक को ऐड शो कराने पड़ते हैं लोगों को, उस हिसाब से ये पैसे बना के काट लेता है आपसे। आपका अकाउंट एक ही होगा बिलिंग में, ठीक है। आपके जो जितने कंपेन्स चल रही होंगी वो सारा का सारा इकट्ठा होकर बैलेंस बन के वो कट जाएगा। ठीक है, अब आपका जो सवाल है उसका डिटेल में आंसर देने के लिए मैं कंपेन्स में जाता हूँ। ठीक है, और मैं जो है आपको एडिट में जाके ये कैंपेन हम देख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ऑप्शन हमारे पास आता कहाँ पे है। ठीक है, ये एडिट पहले तो आ रहा था कि नहीं आ रहा था, चलिए यहाँ पे एडिट का आ रहा है। ये देखें कि बजट का ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे आता है, ऐड सेट के आता है, ठीक है, ना कि कंपेन पे। कंपेन का बजट आप देना चाहो तो दे सकते हो, खाली छोड़ना चाहो तो खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे होगा कंपेन का बजट वगैरह, ये देखें कंपेन स्पेंडिंग लिमिट। ठीक है, ये ऑप्शन में शो मोर में जाके आप सेट कर सकते हो कि पूरी कंपेन को कितनी लिमिट है, ऐड कितना टोटल आप खर्चा करना चाहते हो। आप ऐड सेट को भी बता सकते हो, पर ऐड सेट के कितना हो खर्चा, ये आप पे है। दोनों चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी आप लगाओगे कि बजट आपको ऐड सेट्स पे अलग अलग देना है एक कंपेन के अंदर, या पूरी कंपेन का पूरा पूरा टोटल बजट आप उसे सेट करवाना चाहते हो। ठीक हो गया, कोई और सवाल? सर ये कौन सा बेस्ट रहेगा, ऐड सेट वाला बेस्ट रहेगा या कंपेन वाला पेमेंट के हिसाब से? देखें, मैंने जैसे आपको कहा हमारे कार्ड चलते नहीं, ये वो वगैरह वगैरह इस तरह से, तो इस सब से बचने के लिए ना ये आप ऐड कैंपेन में बजट सेट कर दें, वो भी अच्छा है।
या आप कार्ड में फुल पेमेंट ज़ाहिर करके रखेंगे ना, इतनी पेमेंट हो कि वो कट कर पाए। तो ऐड कैंपेन पे लगाना ज़्यादा बेहतर है नए बंदे के लिए। जब आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप एड सेट्स को अलग अलग पेमेंट देना स्टार्ट कर सकते हैं। और सर एक ऐड कैंपेन में कितने ऐड सेट्स लगा सकते हैं हम? ये मैंने लिमिट चेक नहीं की, आप यही सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी एड सेट्स कैन देयर बी इन FB कैंपेन। ठीक है, 10,000 एड सेट्स आप लगा सकते हो। ओके। 50,000 एड्स लगा सकते हो आप। ठीक है, तो और मैंने आपको एक बात स्टार्ट में बताई थी कि मैं भी आपको हर बात का जवाब देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप एज ए फ्रीलांसर कामयाब तब होगे अगर आप सीखना सीख जाओगे। ठीक है, अब मेरी कभी ना कभी तो क्लास ख़त्म होगी, आपने ये अपने ऊपर ले लेना है, आपने ये गिग लगा लेनी है। क्लाइंट आपके पास मैसेज करेगा, आप अलग अलग सिनेरियोज़ में फंसोगे। आप कामयाब तब होगे जब आप यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है, गूगल ना करो, चैट जीपीटी से पूछ लो, बाकी सारी चीज़ें होंगी। आपने कोई एक चीज़ भी ऐसे जाने नहीं देनी, आपने हर चीज़ सीखनी है। अगर यहाँ पे ना होता तो यूट्यूब पे चले जाओ, वीडियोस में आपको पूरा पूरा गाइड करके बता देगा। हर चीज़ पड़ी हुई है, आपने सिर्फ सीखना है। कोई और सवाल? ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, वीडियो रिकॉर्ड भी हो चुकी है और जो सवाल जवाब थे वो भी आ गए हैं। मैं अब इस रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ और हमारा आगे जो है आप एक तो जो है कॉल करें ग्रुप में और टाइम डिसाइड करें। दूसरा जो है आप ये भी डिसाइड करें कि अभी गूगल मार्केटिंग सीखनी है, गूगल एड्स वाली, या आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है। अगली चॉइस मैं आपको देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग हम पॉज कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।